दोस्तों नमस्कार। मैं आर यादव हिंदी गुरु चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैंने टिप्पण की परिभाषा और टिप्पणी में अंतर आपको कल बता दिया था। आज के टॉपिक में टिप्पण की लेखन की विशेषताएं पढ़ेंगे हम लोग कि क्या टिप्पण लिखने की विशेषता होती है। क्योंकि हमने अभी देखा है कि जो प्रश्न आए हुए हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि टिप्पण लेखन की विशेषता क्या होती है। तो आप देख लीजिए, विशेषता में मैंने लिखा है कि टिप्पण यथासंभव संक्षिप्त और स्पष्ट होना चाहिए। यानी कि जो टिप्पण की पहली विशेषता है कि टिप्पण संक्षिप्त हो और स्पष्ट होना चाहिए। दूसरी विशेषता देख लीजिए कि टिप्पणी की भाषा शिष्ट एवं संयत होनी चाहिए। शिष्ट एवं संयत मतलब कि आप ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे कि जो थोड़ा सा कठिन हो, ठीक है, और संयत भाषा का प्रयोग करेंगे। ठीक। तीसरा पॉइंट है कि जैसे टिप्पणी हमेशा स्याही से लिखी जाती है या टंकित की जाती है। जैसे कार्यालय वगैरह में मुहर में ही लिख दिया जाता है, ठीक है, भेज दिया, ठीक है, अच्छा है, ऐसे एक मोहर लगती है, उस पर लिखा रहता है। और दूसरी चीज, अगर मोहर नहीं है तो वो स्याही से लिखते। स्याही का मतलब है कि वो जो आप पहले यूज करते रहेंगे फाउंटेन पेन, ठीक है, वहां से लिखेंगे, ठीक है, उसको हम बॉल पॉइंट पेन से नहीं लिखेंगे। तो जब भी कोई टंकित की जाएगी, टिप्पणी लिखी जाएगी, तो वो हमेशा स्याही से लिखी जाती है या टंकित की जाती है। अगली विशेषता है कि जिस कार्मिक को टिप्पणी भेजी जाती है उससे कनिष्ठ अधिकारी और वरिष्ठ अधिकारी होता है। तो जो कनिष्ठ अधिकारी होगा वो बाईं तरफ और जो वरिष्ठ अधिकारी होगा वो दाईं तरफ टिप्पणी लिखेगा। ये उसकी विशेषता होती है टिप्पणी लेखन की। क्योंकि किसी आप कार्मिक को पत्र भेज रहे हैं या टिप्पणी करने के लिए, तो जो उसका कनिष्ठ अधिकारी होगा वह बाईं तरफ और जो वरिष्ठ होगा वो दाईं तरफ टिप्पणी करेगा। तो ये उसकी अहम विशेषता होती है। दूसरी चीज कि टिप्पणी में मुहावरे एवं लोकोक्तियों का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी कि लोकोक्ति और मुहावरे वर्जित है, ये आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और अलंकारिक भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि जो टिप्पणी लिखी जाएगी वो बेहद संक्षिप्त होगी। ठीक। अगली विशेषता देख लीजिए, इस टिप्पणी करते समय, टिप्पणी अगर आप लिख रहे हैं तो उसमें किसी के ऊपर आक्षेप नहीं लगा सकते आप, ठीक है। हमेशा टिप्पणी जब भी की जाती है तो तटस्थ की जाती है, ठीक, निष्पक्ष भाव से की जाती है। अभी मैं इसका जब महत्व आपको बताऊंगा तो आपको बताऊंगा कि ये तटस्थ क्यों की जाती है और क्यों इसका भविष्य में इसका महत्व है। इसीलिए इसको हम बहुत ही संयत भाषा में प्रयोग करते हैं। अगली विशेषता देख लीजिए कि अलंकारिक भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। मैंने लिखा है कि टिप्पणी हमेशा तटस्थ की जाएगी। और देखिए कि टिप्पणी में क्रमिकता का होना आवश्यक है, ठीक है। यानी कि सीरियल वाइज आप टिप्पणी करेंगे। जो पैराग्राफ ऊपर लिखा गया उसकी टिप्पणी पहले और फिर उसके नीचे की टिप्पणी, फिर ऐसे क्रम में करेंगे, ठीक। दूसरी चीज कि ये तो इसकी विशेषता हो गई कि टिप्पणी हम जो लिख रहे हैं उसकी पूछेगा आपसे कि टिप्पणी एवं टिप्पण में अंतर बताते हुए टिप्पण की विशेषताएं बताइए, ठीक। तो आपको जो परिभाषा और लिखवाया मैंने इसके पहले वाले वीडियो में वो है, और ये विशेषता लिखना है आपको, ठीक। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न क्या करेगा, कहेगा कि टिप्पण और टिप्पणी में अंतर बताते हुए टिप्पण के प्रकार को बताइए। यानी कि टिप्पण के कितने प्रकार हैं, कितने भागों में विभाजित है, ठीक है। तो आप नंबरिंग नहीं करेंगे कि इतने भाग हैं, नहीं, ये नंबरिंग बहुत ज्यादा होती है। आप जो मुख्य चीज है उसको लिखेंगे, क्योंकि टिप्पण के बहुत सारे भेद हैं, ठीक है। तो आपको उतना टाइम भी नहीं मिलेगा, आपको 8 नंबर मिलेगा। 8 नंबर का ये पॉइंट होगा, जब भी प्रश्न किया जाएगा 8 नंबर में ही किया जाएगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगला प्रश्न छूट न जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे कि आप टिप्पणी में नंबर नहीं डालेंगे कि ये इतने प्रकार की टिप्पणी होती है, ठीक है। मैंने बता दिया आपको कि जैसे आप ऐसे लिखेंगे कि टिप्पण के प्रकार, फिर लिखेंगे सामान्य टिप्पण, नियमित टिप्पण मैंने लिखा है,
फिर विभागीय टिप्पण, संपूर्ण टिप्पण, फिर देखिए अनौपचारिक टिप्पण, सूक्ष्म टिप्पण, बहुत सारे प्रकार के टिप्पण हैं। ठीक है, तो जो मेन टिप्पण है उसको आप पैराग्राफ में लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, उसके बाद में सबसे पहले लिखेंगे सामान्य टिप्पण, फिर उसके बारे में लिखेंगे, फिर उसके बाद हेडिंग डालेंगे नियमित टिप्पण, फिर लिखेंगे औपचारिक टिप्पण। ठीक है, ऐसे उसके बारे में 2-3 लाइन 4 लाइन लिखना है आपको, उसके प्रकार हो जाएंगे। जब आपसे ये प्रश्न कर दिया जाएगा कि टिप्पण टिप्पणी में अंतर बताते हुए टिप्पण के प्रकार बताइए, तो प्रकार में आपको जो मैंने ये 5-6 लाइन पॉइंट दिया है, इसको ऐसे बता करके उसके बारे में बता देना है। और जब आपसे पूछा जाएगा कि टिप्पण टिप्पणी में अंतर बताते हुए टिप्पण की विशेषताएं बताएं, तो इसको लिख देना है। तो आप, हमको लगता है, समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि प्रश्न जैसे आए ऐसे ही लिखना है। आपको मैं पूरा टिप्पणी जितना भी है वो सब बताऊंगा। अभी टिप्पण में उसके लेखन की विधि क्या है, अभी तो पहले आप इसके प्रकार पढ़िए, प्रकार में लिखाऊंगा अगले वीडियो में। इसके बाद में फिर आप इस लेखन विधि को समझना है, और फिर किसी पॉइंट पर टिप्पण करना है तो कैसे करेंगे ये आपको बताऊंगा। तो ये मैंने आपको बताया कि जो जितने भी प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं वो आप उस प्रकार से समझ लीजिए, जिससे आपका कोई पॉइंट छूट न जाए। ये मेरा प्रयास रहेगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा मैटर मिल जाए, आपको कहीं भटकने की जरूरत ना पड़े, कोई किताब उठाने की जरूरत ना पड़े। तो ठीक है मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। फिर अगला वीडियो में जो बनाऊंगा वो इस टिप्पण के प्रकार के बारे में बात करूंगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।